Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss about the introduction of the Hindu Marriage Act 1955। ये 1955 का एक्ट नंबर 45 है। अब हम देखते हैं, आज की पूरी क्लास में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 में 4 सेक्शन है, सेक्शन 1 to 4। इसमें सेक्शन 1 एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट बताया है ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 1 में एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट बताया ऑफ दिस एक्ट का। सेक्शन 2 में बताया है एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 3 में डेफिनेशन। सेक्शन 4 में ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं प्रीएम्बल क्या कहता है। प्रीएम्बल कहता है, एक्ट टू अमेंड कोडिफाई लॉ रिलेटिंग टू मैरिज। आपने सभी लॉ में देखा होगा, सभी एक्ट में, बेर एक्ट में सबसे पहले प्रीएम्बल दिया जाता है। वो प्रीएम्बल क्या कहता है? इसका प्रीएम्बल कहता है कि हिंदुओं के विवाह से रिलेटेड यानी कि संबंधित विधि में लॉ को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। अब देखते हैं हम सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 कहता है इसका शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दिस एक्ट एज पर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 1, दिस एक्ट हैज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्ट अप्लाई करता है हिंदूज पर हु आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया, जो हिंदू इंडिया में डोमिसाइल्ड हैं, एंड इवन इफ दे रिसाइड आउटसाइड इंडिया यानी कि इंडिया में डोमिसाइल्ड हैं और इंडिया से बाहर रह रहे हैं बट डोमिसाइल इंडिया में हैं, तो उन पर भी ये एक्ट अप्लाई करता है। अगर वो किसी और कंट्री में जाके रहने लगे हैं पर उनका डोमिसाइल इंडिया का है, तब भी हिंदू मैरिज एक्ट उन पर अप्लाई करेगा। इसी का मतलब है दिस एक्ट हैज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। इंडिया में जो हिंदूज हैं उन पर तो अप्लाई करेगा ही, पर ऐसे हिंदू हु आर डोमिसाइल इन इंडिया बट दे रिसाइड आउटसाइड इंडिया, उन पर भी यह एक्ट अप्लाई करता है। अब हम लोग एक्सटेंट ऑफ दिस एक्ट देखते हैं। इसका एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया। इट्स अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया पर अप्लाई करता है। पहले इसके आगे लिखा हुआ था एक्सेप्ट ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब हट गया है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 2019 में। एसेंट ऑफ दिस प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा रिसीव किया गया था। रिसीव कब किया गया था? 9 अगस्त 2019। एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से हिंदू मैरिज एक्ट, जो भी हमारे लॉ जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होते थे, वो इसी डेट से सभी लॉ अप्लाई होने लगे हैं। तो हम देखते जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बहुत से शेड्यूल्स अटैच हैं। अगर हम लोग 5th शेड्यूल की बात करें तो उसमें एक टेबल दी हुई है। उस टेबल के सीरियल नंबर 35 में हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में कहा गया है। 5th शेड्यूल में कई लिस्ट दी है जिसमें एक्ट्स के नाम दिए हैं। 35th सीरियल नंबर में हम देखें तो उसमें कहा गया है एक्सेप्ट दी जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर लिखा हुआ था, वो अब ओमिट कर दिया जाएगा। तो अब ये पोजीशन है कि एक्सटेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर को ओमिट कर दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 एप्लीकेशंस ऑफ दिस एक्ट। हु इज़
ये किन किन पर अप्लाई करेगा। हु इज़ हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 2 विच टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 2 बताता है किन किन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई करता है। हु इज़ द हिंदू। हिंदू टर्म्स कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, जैसे कौन हिंदू होगा कहीं पर भी नहीं दिया गया है। अगर क्वेश्चन आता है हु इज़ हिंदू तो सेक्शन 2 के प्रोविजंस मेंशन करने होंगे। हिंदूज इज़ नॉट डिफाइंड इन एनीवेयर। हिंदू शब्द कहाँ से बोरो किया है। द वर्ड हिंदू बोरोड फ्रॉम द वर्ड सिंधु। सिंधु शब्द से ये सब हिंदू शब्द बोरोड किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू कौन होता है। फर्स्ट दिया है हिंदू बाय बर्थ, हिंदू बाय रिलीजन एंड अदर्स। हिंदू बाय पहले ही फर्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं हिंदू बाय बर्थ कौन होता है। सबसे पहले समझते हैं हिंदू बाय बर्थ कौन होगा। पहला है जिसके बोथ पेरेंट्स हिंदू हैं। बोथ पेरेंट्स हिंदू हैं। द चाइल्ड विल ऑल्सो बी हिंदू। वो चाइल्ड लेजिटमेट भी हो सकता है, इलेजिटमेट भी हो सकता है, बट उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो वो चाइल्ड भी हिंदू माना जाएगा पर्पस ऑफ दिस एक्ट। दूसरा है ओनली वन पेरेंट्स हिंदू। अगर एक पार्ट अगर एक पेरेंट्स हिंदू है बट उस बच्चे का हिंदू तौर तरीके से पाला गया है, उस बच्चे को हिंदू तौर तरीके से हिंदू के रीति रिवाज के अनुसार ढाला गया है, तो वह बच्चा हिंदू माना जाएगा। अब देखते हैं हम सेकंड हिंदू बाय रिलीजन। हिंदू बाय रिलीजन इसमें ऐसे लोग भी आएंगे जो जैन, बुद्धिस्ट, सिख हैं और उन पर भी हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है। दूसरा है कन्वर्ट्स एंड रीकन्वर्ट्स। कन्वर्ट्स एंड रीकन्वर्ट्स कन्वर्ट्स करके आए हैं जो कि जैन, सिख, बुद्धिस्ट हैं, उन पर भी एक्ट अप्लाई होगा। रीकन्वर्ट्स और कन्वर्ट्स क्या होता है। कन्वर्ट्स मीन्स किसी और रिलीजन से पर्सन हिंदू बन रहा है, जैसे कि कोई मुस्लिम है और वह हिंदू धर्म को अडॉप्ट करता है तो वह हिंदू माना जाएगा। जैन बन रहा है, सिख बन रहा है, बुद्ध बन रहा है तो वह हिंदू माना जाएगा। रिकन्वर्ट क्या होता है। रिकन्वर्ट समझते हैं जैसे पहले वह हिंदू था फिर उसने दूसरा कोई और धर्म अडॉप्ट कर लिया, फिर उसके बाद वह हिंदू रिलीजन में आ गया, तो वह उस पर अगर वो हिंदू रिलीजन में आ जाता है रिकन्वर्ट करके तो उस पर भी यह एक्ट अप्लाई होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन सेक्शन 2 नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। नॉन एप्लीकेबिलिटी एसटी में शेड्यूल ट्राइब्स। सेक्शन 2 में कहा गया है ये जो एक्ट है वो शेड्यूल ट्राइब्स पर एप्लीकेबल नहीं करेगी। कैसे। शेड्यूल ट्राइब वहीं पर मेंशन है। ऐसे शेड्यूल ट्राइब्स विच आर लिस्टेड अंडर आर्टिकल 366(25) इस पर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 3 में सेक्शन 4 में डेफिनेशंस दी हैं जो आज की क्लास में मैं डिस्कस नहीं करूँगी, उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस वन बाय वन डेफिनेटली। सेक्शन 3 में डेफिनेशंस हैं। अब सेक्शन 4 हम देखते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट मीन्स इस एक्ट पर किस किस का प्रभाव नहीं होगा। जैसे 1955 से पहले जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज थे इन रिलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज एंड डाइवोर्स, वो अब 1955 के बाद 1955 से इस एक्ट पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो सब ओमिट कर दिए गए हैं और अभी 1955 का प्रिविलेज्ड होगा सभी के ऊपर।
तो इस एक्ट पर किसी और के लॉ नहीं चलेंगे, बस वो 1955 के बाद के अकॉर्डिंग ही मैरिज डाइवोर्स जो भी होगा वो 1955 के अकॉर्डिंग होगा इस एक्ट से रिलेटेड। और एक्ट मीन्स द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। अब देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। सेक्स इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर दिए हैं, 30 सेक्शन दिए हैं। शॉर्ट टाइटल दिया है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबल, यानी कि जो लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया का डोमिसाइल्ड है, आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं, उन पर भी ये लॉ अप्लाई करेगा। अब देखते हैं, एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया है आफ्टर द 31 अक्टूबर 2019। सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। हु इज़ हिंदू, हिंदू बाई बर्थ, who is Hindu by birth, Hindu by religion, and others. Others means person who is not Muslim, Parsi, and Jew and Christian. अगर कोई पर्सन है, व्यक्ति है, वो मुस्लिम नहीं है, फारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ऑटोमेटिकली दिस इज़ अ हिंदू एंड ही इज़ अ हिंदू। अब देखते हैं हम, थर्ड है इसका सेक्शन 2 का क्लॉज 2 कहता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट शेड्यूल ट्राइब्स। सेक्शन 4 कहता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एनी क्वेरी है डू राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक्स एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप